अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम चम, वेलकम टू वायरल टेलीविज़न। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त तनम शेख आपके साथ। तो कल सब आपने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं हर एक परफॉर्मेंस जो है, चाहे वो अरुणिता की हो, चाहे वो पवनदीप की हो, चाहे वो दानिश की हो और स्पेशली अरुदीप मूवमेंट्स की हो, तो उन सब पे मैं जो है अपने थॉट्स शेयर करूँ, रिव्यू शेयर करूँ। तो ऐसे में मैंने अभी पूरा एपिसोड देख लिया है एंड शुरुआत करते हैं अरुदीप मूवमेंट से। लेकिन उससे पहले चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो और मेरे साथ कोई पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे लिख सकते हैं। मेरा यूज़र नेम है ऑफिशियल अनम शेख। तो सबसे पहले ये वो मोमेंट था कि जहाँ पर अंजना एंड अरुणिता जो है परफॉर्म कर रहे थे हमारी अधूरी कहानी पर एंड लिटरली उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी। उनकी जो हाई पिच थी एंड मुझे लगता है कि पूरे शो में अगर मैं बात करूँ तो मुझे सिर्फ 2 परफॉर्मेंसेस पसंद आई है। 2 नहीं, आई मीन टू से 3 परफॉर्मेंस पसंद आई है। सबसे पहले तो अरुणिता एंड अंजना की थी जो कि थी हमारी अधूरी कहानी। दूसरा था सलमान अली एंड वैभव की भी परफॉर्मेंस पसंद आई एंड साथ ही साथ मुझे पसंद आई दानिश की और शुभोदीप की एंड ओबॉम और पवनदीप की। ये 4 परफॉर्मेंस, देखो 3 बोल के मैंने 4 नाम ले लिए, तो ये जो 4 परफॉर्मेंस थी वो मेरी फेवरेट थी पूरे शो में। एंड यहाँ पे जो है एक मोमेंट आया जहाँ पर जब अरुणिता एंड अंजना ने परफॉर्म किया, पूरा का स्टेज उन्होंने पूरा का पूरा स्टेज फाड़ दिया। फिर उसके बाद परफॉर्मेंस खत्म हुई तो कुमार सानू जी कहते हैं पवनदीप से, पवनदीप कैसा लगा तुम्हें परफॉर्मेंस? तो पवनदीप खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि सर बहुत ही कमाल था। और फिर कुमार जी ने पूछा कि दोनों में से किसका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा लगा? तो उन्होंने कहा कि सर दोनों ने ही अच्छा परफॉर्म किया है। तो कुमार जी ने कहा फिर से, नहीं सिर्फ एक का नाम लो कि आपको किसका परफॉर्मेंस पसंद आया है। तो उन्होंने कहा हम सब जानते हैं कि पवनदीप बात घुमाने में एक नंबर है, इसी वजह से तो हम मीडिया वालों से वो हमेशा बच जाते हैं कि ऐसा घुमा देते हैं, बातों में ऐसा घुमा देते हैं कि आप घूम जाते हो और अपना सवाल ही भूल जाते हो, या तो फिर वो आप पे काउंटर अटैक कर देते हैं। और वो यहाँ पे भी करते हुए नजर आए जहाँ पर उन्होंने कुमार जी से कहा कि आप ही बता दो मैं क्या कहूँ, मैं उन्हीं को कहूँगा कि उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस थी। तो कुमार जी तो शॉक हो गए कि ये क्या था, ये तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पवनदीप ऐसा काउंटर अटैक करेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने गाया आँखों की गुस्ताखियाँ माफ़ हो, एक टुक तुम्हें देखती है, जो बात कहना चाहे ज़ुबां वो ये कहती है। मेरी लाइन्स थोड़ी गड़बड़ हो गई है लेकिन फिर भी जो जज़्बात थे वो एग्ज़ैक्टली वो मोमेंट पे बेस्ड थे जिसमें पवनदीप अरुणिता जो है आँखों के थ्रू बातें करते नज़र आते हैं। और सिर्फ इस शो की मैं बात नहीं कर रही हूँ, वो चाहे वो इनका लाइव कॉन्सर्ट क्यों ना हो, आँखों से ये बहुत बातें करते हैं। देखो, सबसे अगर आपको जानना है कि आपका जो बंदा या बंदी है वो आपसे मोहब्बत करता है या नहीं करता है, तो एक बात आप हमेशा याद रखना, जब आपको भले ही 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल आप रिलेशनशिप में हो जाते हो, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो, तो आप में ना एक वो समझ आ जाती है, आँखों की समझ, जहाँ पे आप अपने जब पार्टनर को देखो तो आप उनको जब आँखों से देखो तो आँखों से समझ जाए कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। वो एक्चुअल में आपका सच्चा प्यार होता है, सच्चा रिलेशनशिप होता है, जहाँ पर आप आँखों से बात करते हो, आपको लफ्ज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो सच्चा प्यार होता है। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है हमारे अरुदीप, जहाँ पर ये हमेशा आँखों से बात करते हुए नज़र आते हैं। आँखों से एक-दूसरे से कुछ ना कुछ बातें करते नज़र आते हैं, जो कि मैं हमेशा देख के समझ जाती हूँ कि अच्छा ये बातें हो रही है, क्योंकि मुझे भी आँखों की बातों की जो है वो समझ है एंड मैं हमेशा समझ जाती हूँ ये क्या कहना चाह रहे हैं एक-दूसरे से। तो यहाँ पर उनकी वो कहते हैं ना कि आप चाहे कितना भी आप अपनी ज़बान से झूठ बोल लो, कितना भी आप बड़े-बड़े वादे कर लो, लेकिन ज़बान झूठ बोलने के लिए होती है, लेकिन जो आपकी आँखें हैं, वो कभी भी झूठ नहीं बोल सकती। अगर आपको, फिर से मैं एक एडवाइस देना चाहूँगी, अगर आपको जानना है कि कोई आपसे मोहब्बत करता है या नहीं करता, उनकी आँखें पढ़ना सीखिए। उनकी आँखों से आपको पता चल जाएगा कि उनके मन में आपके लिए क्या है। तो यहाँ पे जिस तरीके से पवनदीप अरुणिता को देख रहे थे, परफ़ॉर्मेंस करते हुए देख रहे थे एंड जिस तरीके से पवनदीप उनको एक ही नज़र से देखे जा रहे थे, उससे पता चल रहा था कि वो कितना प्राउड फ़ील कर रहे हैं अरुणिता
के को देखते हुए इतना सुंदर परफॉर्म करते हुए कि उन्होंने अंजना को ओवरशैडो कर दिया। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि पवनदीप की आंखों में मुझे वो खुशी, एक प्राउड वाली फीलिंग दिख रही थी जब अरुणिता परफॉर्म कर रही थी। एंड अरुणिता कितना शर्माई जब पवनदीप से पूछा गया कि कैसा लगा परफॉर्मेंस, और फिर बाद में वो ऐसे करके शर्मा गई। और फिर वो मतलब जो अरुणिता का शर्माना है, पवनदीप का भी जो शर्माना था गाने के वक्त, फिर जो दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर जो हमारे भाई साहब है कैमरा एंगल वाले, उन्होंने कैमरा दोनों की तरफ पैन किया, तो वो मोमेंट बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। एंड उसमें कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं था, सब नेचुरली आप आराम से देख पाओगे, वो सारी चीज़ें उनके फेस पे आपको नज़र आ जाएगी। तो ऐसे में आपको कैसा लगा ये मोमेंट, और क्या है आपकी राय इस मोमेंट को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।